Okay, Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Today we are going to talk about our next topic relating to sociology, and the topic is personality. Okay, students, usually you would have this experience in your life that if a person is wearing very good dress, expensive dress, and he's up to date, usually the people have this comments about him कि जी कितनी अच्छी personality है, कितनी impressive personality है. Whereas the other person who is in simple dress, बड़ा सस्ता सा उसने कोई ड्रेस पहना हुआ है और उसके बारे में लोग कमेंट पास करते हैं ही इज नॉट हैविंग पर्सनालिटी. दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड द परसेप्शन ऑफ द पीपल इन आवर सोसाइटी. अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी ये अच्छी इंप्रेसिव पर्सनालिटी अगर किसी की अच्छी ड्रेसिंग है और अगर किसी की अच्छी ड्रेसिंग नहीं है तो उसकी पर्सनालिटी ना होना, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी के मुताबिक ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है. क्यों? अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी एवरी पर्सन हैज अ पर्सनालिटी. हर बंदे की पर्सनालिटी है. इवन अ बेगर इज आल्सो हैविंग पर्सनालिटी. A prime minister or president of any country, he is also having a personality, because personality does not reflect the outward appearance or the physical appearance of any person. एक बंदे की सोच, उसका इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड, वो सब कुछ पर्सनालिटी का हिस्सा है. For example, a beggar, he is also having a perception, he is also having a thinking. उसका भी कोई इंटरेस्ट होगा. एक भिखारी का, उसके भी कोई अपनी सोच होगी, उसका अपना नजरिया होगा, उसका एक लिविंग स्टाइल होगा. ही इज ऑल्सो हैविंग अ नेचर विच ही रिफ्लेक्ट्स विद हिज फैमिली. वो बाहर किसी और तरह बिहेव करेगा, अपने घर में किसी और तरह बिहेव करेगा, उसकी भी पर्सनालिटी है. So personality does not mean your physical appearance. Personality does not mean your dressing. Personality does not mean कि आपने कोई फैशन स्टाइल को अगर फॉलो किया है तो आपकी पर्सनालिटी है, और अगर आपने किसी फैशन को फॉलो नहीं किया तो आपकी पर्सनालिटी नहीं है. सो दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट with respect to sociology. Sociology के सामने ये गलत कॉन्सेप्ट है, right? So what is personality? Personality does not simply indicate the dress or outward physical characteristic. Personality stands for all traits. Traits का मतलब है वो सारी खसूसियात. And characteristics. Characteristics and traits, they both have the same meaning, including all positive and negative behaviors, interests, mentality, and intelligence. Personality covers all aspects, all characteristics of any person, चाहे वो characteristics या traits उसकी positive हो या negative हो. For example, if a person is very short-tempered person, short-tempered का क्या मतलब है कि बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाता है, and he can't tolerate the things. अब उसका बड़ी जल्दी गुस्से में आना, that is also the part of his personality. और एक पर्सन जो कि बड़ा ही कूल माइंडेड है, he accepts all the things patiently, उसके अंदर बर्दाश्त है, so that is also the part of his personality. So personality covers all aspects, whether they are पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव. चाहे वो पॉजिटिव है या चाहे वो नेगेटिव है. इवन अ हैंडीकैप पर्सन, एक माजूर इंसान जो कि काम नहीं कर सकता, उसकी भी पर्सनालिटी है, बिकॉज ही इज ऑल्सो हैविंग थिंकिंग पावर, ही इज ऑल्सो हैविंग हिज ओन इंटरेस्ट. वो अगर कुछ काम नहीं कर सकता तो बैठे बैठे अगर उसके अंदर कोई हुनर है, कोई फन है या कोई उसकी सोच है, that is also the part of his personality, right? So personality includes all positive and negative behavior. Personality doesn't only mean कि सिर्फ अच्छी खसूसियात, उसमें नेगेटिव भी आ जाती हैं और उसमें पॉजिटिव भी आ जाती हैं, राइट? इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी का अगर प्रोफेशनल फील्ड में इंटरेस्ट है और किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट ना भी होना, मींस ही इज नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन एनी प्रोफेशनल स्किलफुल फील्ड, और वो चाहता है जी बस मैं घर बैठ के कोई काम ऐसे टाइम पास करूं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी. और एक और बंदे का जिसका इंटरेस्ट है इन प्रोफेशनल फील्ड, वो कहते हैं नहीं जी मैं काम सीखूं, मैं बाहर जाके काम करूं, तो उसकी ये सोच भी उसकी पर्सनैलिटी का क्या है, हिस्सा है. मेंटालिटी, एवरी पर्सन इज हैविंग डिफरेंट मेंटालिटी. उसकी सोच
मुख्तलिफ होती है. So all the persons, if they are having different mentality, then they are having different personalities. And intelligence level, you know very well, वो different होता है from person to person, right? अगर एक person की intelligence IQ level जो है वो ज्यादा है, ठीक है, that is also the part of his personality. और अगर एक बच्चे का intelligence level इतना नहीं है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि he is not having personality. उसकी कम इंटेलिजेंस भी उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट पर्सनालिटी कवर्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एनी पर्सन, राइट? सो इट इज अगेन अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट. पर्सनालिटी भी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. तो अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी, पर्सनालिटी covers all the traits and characteristics of any person, whether they are positive or negative. Clear? I am a quick student. Yes, ma'am. Okay. जितना देखा उतना तो कुछ समझ आ गया. Okay, right. Now we are going to talk about factors affecting human personality. As I told you that personality is a broad aspect. ये कोई एक दो चीजों की मदद से नहीं बनता, right? Personality is having a various variety of characteristics. और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन से रीजंस हैं जो कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम आते हैं. बिकॉज आई टोल्ड यू दैट मैन इज अ सोशल एनिमल एंड व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, वो एक ब्लैंक पेज की तरह होता है, और वो ब्लैंक पेज विद द पैसेज ऑफ टाइम फिल होता रहता है और उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती रहती है. सो व्हाट आर दोस फैक्टर्स? ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, राइट? द फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट? फिजिकल एनवायरनमेंट. सेकंड इज व्हाट? बायोलॉजिकल फैक्टर. Third is what? Situational factor. Fourth is what? Cultural and social factor. And fifth is what? Role playing. So these are the important factors which are responsible for the development of any personality. We are going to see them one by one. First is what? Physical environment. Physical environment, as you all know, we have talked about this in the previous topics जो कि हम relationship और sociology with other sciences पढ़ रहे थे. तो वहां पे हमने ज्योग्राफिकल की बात की थी, if you remember. सो यहाँ पे आप देखें कि फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को. इफ यू कंपेयर द पीपल ऑफ द हिली एरियाज विद द प्लेन एरियाज. अब हिली एरियाज के लोगों का स्टेमिना, एज यू ऑल नो दैट दे कवर माइल्स ऑफ डिस्टेंस ऑन फुट. अब वो उनका ज्यादा स्टेमिना उनकी पर्सनालिटी का क्या है? हिस्सा है. अब उनमें ज्यादा स्टेमिना होना वो क्यों है? दैट इज ड्यू टू डिफरेंट physical environment. Whereas if you people come here in plain areas के लोग जो है वो बड़ी जल्दी थक जाते हैं, because they have this pollution, they have this very exile and tired life. उनकी लाइफ जो है बड़ी busy और polluted life होती है, right? And that is why they don't have that much stamina जो कि hilly areas के लोगों में होता है. So what I want to tell you कि physical environment जो है that is also a very important factor for the development of any person's personality. Now in the same way, अब आपने देखा होगा कि hilly areas के लोगों का complexion जो है usually that is very fair. अगर आप वो पहाड़ी इलाके के लोगों को देखें तो उनका complexion जो है वो बड़ा fair होता है. अब वो क्यों है? अब उनका वो fair color, fair complexion is the part of their personality, and the reason is what? Due to their different physical environment. Whereas if you come here in plain areas, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का whitish complexion है. So that whitish complexion is also the part of what? Personality, and that is due to different physical environment. So लोगों की interest, लोगों के behavior plus लोगों के जो nature और interest है, right? Even उनका physical जो है स्टेमिना, फिजिकल अपीयरेंस, दैट इज ड्यू टू डिफरेंट physical environmental condition. So physical environment is one of the important factor which is responsible for the development of personality. Are you clear about this factor? Ji Azan, are you clear about this physical factor that is yes ma'am, it's okay, responsible for the development of personality? Right? Okay. Yes ma'am, biological factor, you know very well, biology में हम क्या करते हैं?
What we study in biology? Ji, what we people study in biology? No idea? Azan? What we study in biology? Which deal with living organism. Okay, very good. Which deals with the living organism. हम ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी और उसको सारा पढ़ते हैं बायोलॉजी, फिर आगे फर्दर इसके कैटेगरीज हैं. But here you should just remember and understand this biological factor with this example. If a person is having a very good voice, आप देखें कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनके अंदर गाना गाने की या उनकी आवाज बहुत अच्छी होती है, राइट? या वो कोई अच्छा अपनी आवाज को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, whereas few people they don't have this quality. अब उनकी ये क्वालिटी होना that is due to biological factor. If a person he sings well, अगर एक पर्सन जो है वो अच्छा गाता है, अब उसकी पर्सनालिटी का वो हिस्सा that he is having a good voice quality, वो कहाँ से आई है? Due to biological factor, that is a God gifted quality. ठीक है, by birth उसकी वो बॉडी का हिस्सा है. Are you getting my point? यानी कि वो नेचुरल है. It is due to biological factor. यानी उसमें अभी इन्वायरमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है. उसकी बाय नेचर बाय बर्थ उसकी बॉडी का वो हिस्सा है that he is having a good voice quality. In the same way, आपने कुछ बच्चों को देखा होगा that they have very good IQ level. आउटस्टैंडिंग IQ लेवल, बड़ा उनका तेज इंटेलिजेंस लेवल होता है. अब समटाइम्स वो उसका रीजन क्या है उस अच्छे IQ लेवल का, कि अगेन इट इज ड्यू टू बायोलॉजिकल फैक्टर. तो बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो उसको गॉड गिफ्टेड ये क्वालिटी मिली है कि उसकी IQ लेवल जो है वो बहुत शार्प है. नाउ अनदर, अब मैंने आपको कहा, आई टोल्ड यू दैट पर्सनालिटी डज नॉट सिंपली इंडिकेट द पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव भी आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गॉड फॉरबिड अगर कोई हैंडीकैप है, कोई माजूर है बाय बर्थ, अब उसका माजूर होना, ठीक है, या उसका ब्लाइंड होना, या उसका सही तरीके से ना सुन पाना, दैट इज अगेन ड्यू टू बायोलॉजिकल फैक्टर. ठीक है, उसमें उसका कोई मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन बाय बर्थ वो ऐसे बायोलॉजिकल रीजन की वजह से उसका ये वजह है कि वो सही चल नहीं सकता, या सही देख नहीं सकता, या सही सुन नहीं सकता. सो द पर्सनालिटी of that person which he is having that negative or any weakness, या उसके अंदर कोई lacking है, कोई कमी रह गई है, right? So that is again due to what? Biological factor. In the same way, if a person is what he is very short tempered, sometimes biological factor उसमें शामिल हो जाता है जी, कोई nervous system का मसला है, कोई ऐसा माइंड के साथ या कोई मेंटल प्रॉब्लम है, ड्यू टू विच दैट पर्सन बिहेव्स लाइक दैट. क्योंकि समटाइम्स कुछ लोगों के साथ, रेयर केसेस हमारे सोसाइटी में ऐसे होते हैं कि इफ अ पर्सन इज वेरी शॉर्ट टेम्पर, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, या कोई रिएक्ट करने लग जाता है, उसमें सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जबकि उसमें कोई मेंटल वीकनेस या मेंटल डेफिशिएंसी होती है, राइट? So that is again due to what? Biological factor. So the trait, the characteristic, the nature, interest and behavior of any person. आपकी personality का कोई ऐसा behavior जो कि biological factor की वजह से हो, so it develops the part of or the trait or characteristic of your personality, और उस आपके behavior, personality behavior की reason क्या है? That is due to what? Biological factor. Are you clear about the second factor? Yes, ma'am. Okay. Third is what? It is situational factor. Situational factor itself is telling you that due to different situations, situations की मदद से या situation की वजह से एक person की personality की कोई खास बात या उसकी कोई negative बात. For example, if a person he is very good with his family, he is very caring, loving with his family, whereas जब वो बाहर की सोसाइटी में जाता है या वो किसी सोसाइटी की मैनेजमेंट का हिस्सा है
या वो किसी अथॉरिटी में है, तो वहां पे वो उस तरह बिहेव नहीं करेगा द वे ही बिहेव्स विद हिज फैमिली। अब फैमिली की सिचुएशन और है, और बाहर जहां पे वो काम कर रहा है वेयर ही इज वर्किंग एंड ही इज हैविंग अथॉरिटी, ठीक है। अब आप मुझे बताएं दैट पर्सन विल बिहेव इन द सेम वे। वो पर्सन जो है वो अपने घर में और तरह है और बाहर और तरह है। अगर वो घर की तरह ही रहने लग गया तो कैन ही कंट्रोल हिज मैनेजमेंट, कैन ही कंट्रोल हिज एम्प्लॉइज? वो अपनी एम्प्लॉइज को कंट्रोल कर सकता है? he can't show the same attitude, he can't show the same behavior all the time, in all situations वो हर जगह सेम बिहेव नहीं कर सकता। लाइक यू पीपल, आप अगर यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपका टीचर्स के साथ एक बड़ा फॉर्मल सा रिलेशनशिप होता है, लेकिन आप घर में इनफॉर्मल होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? जी आजान। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होता है। तो यूनिवर्सिटी में एक और सिचुएशन, आपकी पर्सनालिटी का एक बिहेवियर, सोच जो कि यूनिवर्सिटी में और होगी, एंड व्हेन यू विल बी एट होम सो इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम देयर, राइट? सो अ पर्सन ही बिहेव्स अकॉर्डिंगली फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, यानी एक पर्सन जो है उसको बिहेव करना पड़ता है एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से, राइट? एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन एक पर्सनालिटी की डेवलपमेंट का, पर्सनालिटी की रिप्रेजेंटेशन का एक रीजन ये है दैट इज सिचुएशनल फैक्टर, दैट ड्यू टू डिफरेंट सिचुएशन अ पर्सन हैज टू बिहेव एंड एक्सप्रेस हिज पर्सनालिटी, राइट? इन द सेम वे इफ एनी पर्सन ही इज वेरी ह्यूमरस, एक बंदा बहुत ज्यादा मजाहिया है अपने घर वालों के साथ, लेकिन बाहर आके बहुत सीरियस हो जाता है, राइट? समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बाहर बहुत ज्यादा ह्यूमरस होते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और घर आके वो अम्मी अब्बू के सामने बहुत सीरियस होकर बैठ जाते हैं, राइट? दैट इज व्हाई यू वुड हैव हर्ड द पेरेंट्स सेइंग कि अगर कोई बच्चा बाहर जाता है और he is having this comments by others कि ये तो बड़ा अच्छा बच्चा, आराम से बैठे, but the parents know, वो कहते हैं नहीं जी हमसे पूछे, ask us that how he is naughty, वो किस तरह naughty है। So from one situation to another situation a person changes his behavior, and that is why he is having different personality development, personality traits and characteristics from one situation to another situation, right? Are you clear about this factor? Ji Azan, are you clear about this factor, situational factor? Yes ma'am. Okay, next is what cultural and social factor. Cultural and social factor, you know very well. When a child he grows up in society, जब आप सोसाइटी में रहते हैं with your family first and then with other members of the society, तो आपको चीजें सिखाई जाती हैं, right? For example, if a child he says assalamu alaikum to others और बाहर जाके बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, he knows कि मैंने नमाज पढ़नी है, मैंने कुरान पढ़ना है, तो उसका ये पर्सनालिटी का जो खसूसियात है वो कहाँ से डेवलप है? From where he has adopted those characteristics and qualities, कहाँ से उसने ये बातें सीखी? जाहिर नमाज पढ़ना, अच्छे तरीके से लोगों के सामने बिहेव करना, ठीक है जी, सलाम करना, सो ये चीजें उसने कहाँ से सीखी? क्योंकि ये उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। कैन यू टेल मी कि कहाँ से इसने चीजें सीखी? जी अजान, फ्रॉम वेयर ही हैज लर्न दोस थिंग्स? मैम अपने बड़ों से सीखी है, उनको देख देख कर। किसका हिस्सा है? दे आर द पार्ट ऑफ व्हाट? कल्चरल एंड सोशल फैक्टर। वो सोसाइटी का हिस्सा है, आपको कल्चर सिखाया गया है, यू पीपल हैव बीन टॉट अबाउट योर कल्चर। ऐसे ही है, आपको बचपन से कल्चर के बारे में बताया जाता है। व्हेन यू पीपल लिव इन सोसाइटी, आपके अंदर सोशल क्वालिटीज डेवलप होती हैं, व्हाटएवर द सोसाइटी वांट्स, जो सोसाइटी चाहती है आपके अंदर वो डेवलप होती हैं। सो फ्रॉम वेयर यू पीपल आर लर्निंग दीज थिंग्स, from where you people are adopting these behaviors, you people are adopting and learning these behaviors from your society and culture. So cultural and social factors are very much involved in making and developing the personality of any person, right?
If you people observe the Western people's personality and if you compare it with the Eastern people's personality, so you would observe this thing कि Western people या Western लोगों की personality यानी उनका behavior, उनका interest वो different होता है किससे? Eastern लोगों से। अब वो Western लोगों की personality, Eastern लोगों की personality different एक दूसरे से क्यों है? Because of their cultural and social factor। आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर ही आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं, राइट? यू वुड हैव सीन द वेल ऑफ द विमेन इन आवर सोसाइटी। अगर इफ वी टॉक अबाउट डी खान, तो हमने डी खान की औरतों को देखा होगा कि उनका वेल जो है दैट इज मस्ट। अब ये वेल होना दैट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। अब ये कहां से आया? इट इज ड्यू टू कल्चरल फैक्टर कि हमारा कल्चर ये है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? yes Okay, one thing more which I want to tell you here कि personality की sociology में जो study है उसमें sociology ये नहीं देखता कि personality किसकी अच्छी है और किसकी बुरी है। No, sociology study personality as it is। sociology personality को सिर्फ study करते हैं कि इसमें वो सब factors involve हो जाते हैं जो कि positive भी है और negative भी है। यहाँ पे हमने कोई judgment नहीं करनी। Sociology is not going to make any judgment कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी है और उसकी पर्सनालिटी गंदी है या गलत है, right? Here sociology tries to make you understand कि either the person is having positive quality or the person is having negative quality. He is actually having all these included in the term personality. वो सब पॉजिटिव और नेगेटिव जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, वो एक टर्म पर्सनालिटी में इंक्लूडेड हो, राइट? ओके, लास्ट इज व्हाट रोल प्लेइंग। नाउ रोल प्लेइंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। अच्छा जी, यू वुड हैव हर्ड पीपल सेइंग कि जी माँ तो होती ही कुर्बानी का एक नाम है। सुना होगा आपने, यू वुड हैव हर्ड सच काइंड ऑफ कमेंट्स। अब वो मदर का वर्ड और उनकी जो खसूसियत है कि जी शी इज अ सैक्रिफाइसिंग पर्सनालिटी, यानी उनकी पर्सनालिटी का मदर का के साथ ही अटैच हो जाता है कि वो बस एक ऐसी मोहब्बत करने वाली हस्ती है जो कि अपनी परवाह नहीं करती। इज इट ट्रू? अब मदर इज अ वर्ड जिसके साथ बहुत सी क्वालिटीज अटैच्ड हैं। आप वो रोल प्लेइंग मीन्स नाउ देयर इज अ पर्टिकुलर रोल ऑफ मदर व्हिच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी मदर्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब मदर एक है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है दैट शी विल शो हर सेल्फलेस नेचर टू हर किड्स। अब ये एक पर्सनालिटी है मदर की जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने बच्चों का पूरे अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से ख्याल करने वाली एक पर्सनालिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पर्सनालिटी इज आल्सो ड्यू टू डिफरेंट रोल प्लेइंग ऑफ अ पर्सन। अब आप इस लेवल पे किसका रोल प्ले कर रहे हैं? एट दिस लेवल यू पीपल आर प्लेइंग द रोल ऑफ स्टूडेंट्स। एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स? और स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? You will work hard, you will study, you will give respect to your teachers, you will give respect to your parents. ठीक है, you are the most important part of any society. ये एक expectation है जो कि एक student से की जाती है, क्योंकि आप इस level पे कितना role play कर रहे हैं? You are playing the role of what? A student. ठीक है, तो आपकी ये चीज जो आपको पता है कि ये चीजें, ये स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने अपने अंदर अडॉप्ट करने हैं, तो ये स्टैंडर्ड्स आपने कहां से सीखने हैं? फ्रॉम अ रोल प्लेइंग। व्हेन यू विल बी अ फादर इंशाल्लाह इन फ्यूचर, तो आप एक बाप की क्या एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है? दैट अ फादर इज दैट पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली का ख्याल करता है, उनके लिए मेहनत करता है। तो आप उसी तरह मेहनत करेंगे, आपके अंदर भी वही पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। यू विल ऑलवेज बी रेडी टू प्रोटेक्ट योर फैमिली।
बीइंग अ फादर आप हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड दिस थिंग इज एक्चुअली डेवलप, दिस ट्रेड और कैरेक्टरिस्टिक इज एक्चुअली डेवलप फ्रॉम वेयर, कहां से ये खसूसियत आपके अंदर आएगी? फ्रॉम अ रोल प्लेइंग, यानी यू नो अबाउट द डिफरेंट रोल्स, आपको डिफरेंट रोल्स का पता होता है और वो डिफरेंट रोल्स की एक्सपेक्टेशन से आप अपने अंदर वो पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। Personality, it includes all traits, it includes all characteristics, whether positive or negative, and there are different factors which are responsible for the development of personality. Because I told you that personality is a broad and wide aspect. आपकी सिर्फ एक चीज आपकी personality का हिस्सा नहीं होती, आपकी बहुत सी reasons और since your birth, बचपन से जब आप पैदा होते हो उसके बाद आपके different reasons जो हैं, different factors जो हैं, वो आप पे affect करके आपकी personality का हिस्सा बन जाते हैं। And in all these I want to tell you one thing more कि आपके experiences भी जो हैं वो बहुत important हैं in the development of personality, और वो experiences आपके इन सब factors में शामिल होती हैं, right? आपके चाहे वो family situational factor में experiences हो, चाहे वो आपके cultural and social factor में experiences हो, so your experiences are very important for the development of your personality. So all these factors like physical, biological, situational, cultural and social and role playing, they are very important in the development of personality, क्योंकि personality कोई एक चीज का नाम नहीं है, इसमें वो सारी characteristics शामिल हो जाती हैं, चाहे वो positive हो या negative हो, और वो different reasons की वजह से होती हैं, and then finally you people are developing a form of personality. Okay, so inshallah take care of yourself, see you soon again with the next topic. Allah Hafiz.